दोस्तों, अगर आप भी कहीं काम करते हैं या आपकी नजर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं और उनके जो एम्प्लॉयर हैं वो उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनको परेशान कर रहे हैं, बिना वजह काम करवा रहे हैं और उनको सैलरी भी नहीं दे रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या एक मालिक काम करवाकर सैलरी न दे तो क्या ये अपराध की कैटेगरी में आता है या इसके लिए कोई आईपीसी का प्रावधान है या आईपीसी के लिए दंडनीय है क्या? तो सबसे पहले आपको इसका सिर्फ एक जवाब दे देता हूं कि बिल्कुल ये दंडनीय है, बिल्कुल ये पनिशेबल ऑफेंस है आईपीसी में। अब इसके लिए जो इसकी रूलिंग है वो उस पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 374 यानी कि आईपीसी 374 में इसके बारे में लिखा हुआ है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहले चल देते हैं परिभाषा की ओर। जो डिफिनेशन है वो ये कहती है, whoever unlawful compels any person to labor against the will of that person shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो मतलब इसका क्या हुआ कि जब भी कोई पर्सन किसी से लेबर करवाता है यानी कि मजदूरी या किसी भी तरह का काम अपने अंडर कराता है, ठीक है, उसकी इच्छा के अगेंस्ट, जाहिर सी बात है, इच्छा के अगेंस्ट अगर कोई काम कराता है तो वो पनिश्ड किया जाएगा। किस चीज से? इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, अधिकतम 1 साल की कैद से, यानी 1 साल की जेल का प्रावधान है इसमें। उसके अलावा या तो फाइन चार्ज किया जाएगा या दोनों भी किए जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है मामले की पेचीदगी के ऊपर। तो 1 साल की सजा है या फिर जुर्माना है या फिर दोनों हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमको ये देखना चाहिए सीआरपीसी का शेड्यूल 1। तो अंडर शेड्यूल 1 में क्या कहा गया है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। संज्ञेय अपराध, जो कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, यानी कि अगर वो जो विक्टिम है यानी कि वो बंदा जिसकी सैलरी का ये इशू किया गया है या जिसको जबरन काम कराया गया है, वो सिर्फ शिकायत कर दे अगर जाकर के थाने में, तो थानेदार को या पुलिस को बिना किसी फर्दर मतलब वेट करने के उसको फौरन ही अरेस्ट करना पड़ेगा, बिना की नियोक्ता से पूछे, कोई सफाई से लेने से पहले। सीधे अगर वो बंदा विक्टिम शिकायत कर देता है तो उसे सीधे जाकर के एम्प्लॉयर को अरेस्ट करना होगा। तो ये हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, एफआईआर होगी। दूसरी बात क्या है, बेलेबल है। हालांकि अगर चाहे तो वो एम्प्लॉयर अपनी बेल थाने से ही करा सकता है, बेलेबल ऑफेंस है, थाने से वो बेल करा लेगा, लेकिन फर्दर क्या होगा कि कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रहेगी। तो क्या समझ में आया कि शेड्यूल 1 क्या कहता है सीआरपीसी का? शेड्यूल 1 कहता है कि ये कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, बेलेबल है यानी जमानत के योग्य है थाने से ही, और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस की लिस्ट में नहीं शामिल है, यानी कि इसमें समझौता नहीं हो सकता, समझौते की श्रेणी में ये नहीं आता। इट इज नॉट लिस्टेड अंडर द कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ठीक है। अब क्या है, ट्रायल कौन लेगा? ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट जो होगा वो इसको ट्रायल कर सकता है। तो बात समझ में आ गई। अगर कोई भी ऐसा मुलजिम है या मतलब कोई भी ऐसा विक्टिम है, कोई भी ऐसा भुक्तभोगी है जो बेचारे ने कहीं काम किया हो और उसकी सैलरी का इश्यू फंसा हो, तो इस तरीके से उस पर वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, पुलिस में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकता है, और अगर पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं तो वो सीधे 156(3) सीआरपीसी में सीधे कोर्ट में भी जा सकता है। वैसे पुलिस सुनेगी और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें बिना किसी पूछताछ तफ्तीश के सीधे अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद बेलेबल ऑफेंस है और ट्रायल किया जाएगा, बेल होने के बाद भी ट्रायल होगा, आगे फर्दर प्रोसीजर जो कोर्ट में वो चलेगा। तो इसमें सजा 1 ईयर की है या फाइन है या दोनों है। तो मैं समझता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत से लोगों को उनके सवाल का जवाब भी मिला होगा, बहुत से जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी कुछ काम आया होगा, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी बहुत काम का वीडियो है।
इस तरह के सवाल आ जाया करते हैं अक्सर। बहुत सारे जो और एग्जाम्स हैं जो रिलेटेड टू लॉ हैं उसके लिए भी जरूरी है, और एक आम नागरिक के लिए भी ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। तो मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।